हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका गीता में इजी कोर्स में। हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय 2। और पिछली बार जो हमने डिस्कशन किया था, भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में हमें बताया कि क्या भेद है शरीर और आत्मा में, और हमारी क्या आइडेंटिटी है कि हम ये शरीर नहीं है, बल्कि शरीर में बैठी हुई वो आत्मा है जो शाश्वत है, जो इटर्नल है, जो हमेशा रहने वाली है, जिसको सुखाया नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको भिगोया नहीं जा सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता, जो ना ही मरता है, जो ना ही किसी को मार सकता है। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि आप युद्ध करो। क्यों? क्योंकि अर्जुन बहुत सारे तर्क दे रहे हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये मर जाएंगे, मुझे पाप लगेगा। तो भगवान बोलते हैं तुम क्या मारो किसी को, तुम खुद एक आत्मा हो, और ये जो सामने वाली आत्मा है ये कभी मरती नहीं है, तो तुम कोई मारने वाले नहीं हो, इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करो। तो ये चर्चा हमने करी थी, थोड़े साइंटिफिक प्रूफ्स की भी चर्चा करी थी आत्मा के होने के। तो कहां तक हमने पढ़ लिया था पिछली बार? 25, 26 से पढ़ना है। ओके। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। अरे अरे, मैं पढ़ देता हूं। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाभावो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो वहां बोले अगर ये भी मान लो कि ये जो आत्मा है ना, ये जन्म भी लेती है, मरती भी है, फिर भी तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तुम इसको मारने वाले नहीं हो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहारे अर्थे ना त्वं शोचितुम अर्हसि। और भगवान बोल रहे हैं अगर ये लोग मर भी गए तो वैसे भी मरने थे। क्यों मरने थे? क्योंकि जिसने शरीर लिया है उसको शरीर छोड़ना भी है। तो इसमें तुम्हारा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तब देखिए यहां पे भगवान अर्जुन को एक हायर डायमेंशन बता रहे हैं कि अर्जुन तुम अपने स्तर पे ही सोच पा रहे हो, मगर एक हायर एजेंसी है वो भी कार्यरत है, उसकी भी विजन देखो तुम। वो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं, जो तुम देख नहीं पा रहे हो वो दिखाना चाह रहा हूं कि ये लोग भी अपने कर्म बंधन में फंसे हैं, और कहीं ना कहीं कर्म बंधन के कारण इनको भी अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए तुम उनके मरने के भय से अपने धर्म का त्याग मत कर दो। तुम अपना धर्म करो और उनका जो भी कर्म बंधनों का फल होगा उनको वो मिल जाएगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो सब जीव क्या है, शुरुआत में अव्यक्त रहते हैं, फिर मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तो इसलिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बिल्डिंग नहीं है और बिल्डिंग बन गई और फिर बिल्डिंग वापस नहीं है, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में जो इनपुट से आउटपुट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। तो ऐसे ही अगर ये आत्मा अनमैनिफेस्टेड फॉर्म से आती है, वापस अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में चली जाती है, तो
इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा रोल नहीं है, तो इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करो। अब आगे भगवान फिर आत्मा का एक बड़ा सुंदर लक्षण बता रहे हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेना माश्चर्यवद्वति तथैव चान्या वचैन्मन्य शृणोति श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित्। तो ये आश्चर्य श्लोक है। भगवान बोले कितना ही आश्चर्य है कि कोई लोग इसको बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी आत्मा, कितनी छोटी, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, इतनी सी छोटी सी आत्मा एक चींटी को भी वो शक्ति देती है और हाथी को भी शक्ति देती है। आत्मा वही है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और वो जो वेल मछली जिसमें सैकड़ों हाथी आ जाए, उतनी बड़ी वेल मछली को भी यही आत्मा शक्ति देती है, वही पावर देती है। सोचिए, आपने आजकल वो वीडियो देखा होगा ना, तो एक वेल मछली मुंह खोल के बैठी है और जैसे मुंह बंद करती है तो पता नहीं हजारों मछलियां उसके मुंह में समा जाती हैं। सोचिए, इतनी बड़ी वेल मछली है वो, उसको भी वही आत्मा शक्ति दे रही है जो एक चींटी में आत्मा है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इतना बड़ा आश्चर्य सुनने के बाद भी किसी को आश्चर्य लगता नहीं है। कोई बोलता है कुछ हुआ ही नहीं, ये क्या बड़ी बात है। तो ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। तो इसलिए नहीं, आत्मा सबको आश्चर्यचकित कर देती है। देहि नित्यम वध्योयम देहि सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्ध्यात् चेह अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो क्या बोल रहे हो अर्जुन, ना तुम भीख मांग लोगे? तुम क्या बोल रहे हो कि बिना युद्ध करे मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो भीख भी मांग लूंगा, तो ये शोभा देगा तुम्हें? तो तुम क्षत्रिय हो, तुमने यहाँ पर इतना बड़ा एक पदवी स्वीकार किया हुआ है, तो तुमसे कुछ बहुत सारी अपेक्षाएं हैं इन प्रजा की, तो उनके लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, अपने धर्म के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अथ चेत्वमिमं धर्म्यम, अच्छा पीछे 32, यदिच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्। बोले अर्जुन ये तो निश्चित है, तुम लड़ोगे तो स्वर्ग के द्वार खुले हैं। मनुष्य योनि तो छोड़ो, नीचे की योनि तो छोड़ो ना, स्वर्ग के द्वार खुले हैं। क्योंकि जो भी क्षत्रिय है वो अपने अगर रणभूमि पे प्राण त्यागता है, बेशक वो हार भी जाए फिर भी उसकी ना ऊर्ध्व गति होती है। अथ चेत्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम चाहित्वा पापम वाप्स्यसि। उल्टा है अर्जुन, तुम बोल रहे हो युद्ध करोगे तो पाप लगेगा, मैं बोल रहा हूं युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अब सोचिए, भगवान ने अलग ही डायमेंशन दे दिया, पूरा घुमा दिया अर्जुन को ना। जो बातें बोला बोले बिल्कुल बेकार बात है, वाहियात बातें कर रहे हो अर्जुन तुम, कोई सिर पैर नहीं है तुम्हारी बातों का।
युद्ध नहीं करोगे वो सबसे बड़ा पाप है इस समय, तो इसलिए युद्ध करो। तो क्यों, क्या होगा युद्ध नहीं करोगे तो? और भी बहुत कुछ होगा। तो अगले श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण भगवान बता रहे हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। हाँ, तब क्या बोल रहे हैं भगवान? अकीर्तिम चापि भूतानि, जब अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगी? तुम्हारी अकीर्ति होगी। कीर्ति मतलब यश, अकीर्ति मतलब अपयश। कौन करेगा? जब भूतानि, सारे लोग करेंगे। और फिर क्या होगा? कथिष्यन्ति, सिर्फ लोग तुम्हारी अकीर्ति नहीं करेंगे बल्कि उसकी कथाएं करेंगे। तुम्हारी इतनी बेइज्जती होगी, लोग भर भर के तुम्हारी इस अकीर्ति की, इस अपयश की कथा करेंगे। और फिर क्या होगा? मरणात् अतिरिच्यते। और ये जो अपयश, ये जो बेइज्जती तुम्हारी होगी ना, ये मरने से भी ज्यादा बेकार होगी। तो तुम मेरे कहने से युद्ध करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगे? मर जाओगे ना। मगर अगर युद्ध नहीं करोगे तो जीते जी मर जाओगे ना, इस अपयश को सहन करते करते ही खत्म हो जाओगे। तो देखिए इतिहास गवाह है, ये जो भगवान ने शब्द प्रयोग कर दिया ना, अकीर्तिम चापि भूतानि। तो पहली बात तो लोग बोलेंगे कि अरे देखो डरपोक है, डर गया ये, तो अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही डर गया, रण छोड़ के भाग गया। और भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं, देखो रण तो मैंने भी छोड़ा, मगर मेरे को किसी ने रण ना, मेरे को बेशक रण छोड़ बोलते हैं, मगर मेरी किसी ने बेइज्जती नहीं करी। मगर तुम भगवान नहीं हो, इसलिए अगर तुम रण छोड़ोगे, मेरी नकल करोगे, तो लोग तुम्हें लानत लगाएंगे। तो इसलिए एक जीवात्मा हमेशा जीवात्मा ही रहेगा और मैं भगवान हूं। तो मेरे को फॉलो मत करो तुम, है ना, मेरे को इमिटेट मत करो तुम, है ना, मेरे को फॉलो करो ना, मैं जो बोल रहा हूं मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, मेरी एक्शंस को फॉलो मत करो। तो ये भगवान बहुत बड़ा लेसन हमें दे रहे हैं ना, कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं हम वो करें, भगवान क्या करते हैं हमें वो नहीं करना है। भगवान क्या चाहते हैं हमसे हम वो करें। और वो कैसे पता लगेगा? गुरु के माध्यम से पता लगेगा कि भगवान हमें क्या चाहते हैं। तो अकीर्तिम चापि भूतानि, भगवान बोल रहे हैं बहुत बेइज्जती होगी, लोग तुम्हारे बारे में कितना उल्टा सीधा बोलेंगे और बोलते रहेंगे, जन्म जन्म तक बोलते रहेंगे। आज तो तुम मेरे साथ खड़े हो, 5000 साल बाद भी मेरे साथ ही खड़े हो, फोटो छपी है तुम्हारी, है ना, हर जगह लोग बांटते हैं तुम्हारे नाम को मेरे साथ रख के, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है, उस अकीर्ति से बचाया है। तो अकीर्तिम चापि भूतानि। तो ये जो अपयश होगा ना तुम्हारे लिए इतना दुखदायी होगा। तो अर्जुन को भगवान बता रहे, देखो बहुत सारी इच्छाएं होती है एक व्यक्ति की, उसकी मानसिक इच्छाएं है, भौतिक इच्छाएं होती हैं ना, और आत्मिक इच्छाएं होती हैं, और फिर आध्यात्मिक इच्छाएं होती हैं। तो भगवान ऊपर से शुरू कर रहे हैं। भगवान बोले, अर्जुन मैं जानता हूं तुम ये राज्य को प्राप्त नहीं करना चाहते हो, इसलिए तुम युद्ध नहीं कर रहे हो। तो राज्य का सुख भोगना ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये मैं जानता हूं, तुम्हें राजपाट नहीं चाहिए। मगर ध्यान करो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। कितना बल मिला है तुम्हें, है ना। तुम चले गए शिवजी के पास और शिवजी से पशुपात अस्त्र ले आए उनको हराकर। तुम्हें क्या कुछ नहीं मिला, इतने स्किलफुल हो तुम। तुम्हें वरुण अस्त्र मिला है ना, तुम्हें आग्नेय अस्त्र मिला है ना, तुम्हें गांडीव मिला है ना, कुबेर ने तुम्हें सम्मोहन अस्त्र दिया था ना, तुम्हें गरुड़ अस्त्र मिला हुआ है, तुम्हें अंतर्ध्यान अस्त्र मिला हुआ है। क्या कुछ नहीं मिला हुआ तुम्हें अर्जुन? यू आर सो एक्सपर्ट, यू आर सो स्किलफुल और यू आर सो पावरफुल ऑल्सो। तो मगर भगवान बोलते हैं, अर्जुन सारे स्किल्स तो हैं तुम्हारे पास, मगर विल नहीं है। तो अगर स्किल है और विल नहीं है तो वो जीवन बर्बाद है ना। कि वो पढ़ा लिखा गधा है, कि उसको पढ़ाई तो बहुत कर ली उसको, मगर उसको पता नहीं कि मेरे को पढ़ाई का उपयोग क्या करना है, यूज क्या करना है। तो ऐसे ही है ना, यू आर स्किलफुल बट यू डोंट हैव एनी विल, यू आर नॉट विलफुल। तो अब क्या कर रहे हैं भगवान? अब अर्जुन की रिकॉग्निशन पे काम कर रहे हैं, अर्जुन को रिकॉग्निशन दे रहे हैं
अर्जुन को याद करा रहे कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तो भगवान बताना चाह रहे हैं अगर किसी को विल देना चाहते हो तो पहले उसको सम्मान दो, तब उसके अंदर विल आएगी। व्यक्ति अपने जीवन में निराश हो जाता है क्योंकि इतने सारे डिस्करेजिंग लोग हैं उसके आसपास, उसको हतोत्साहित करने के लिए, उसके पांव खींचने के लिए, उसको नीचे गिराने के लिए। तो उसको लगता है मैं इतना ही बेकार हूं यार, मेरी जरूरत ही नहीं है इस जीवन में, किसी को भी जरूरत नहीं, मुझे भी जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है, लेट मी गिव अप माई लाइफ। प्राणों को त्याग करने के लिए वो आतुर हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसे भगवान को दिख रहे हैं अर्जुन के आसार। बोले युद्ध नहीं करेगा तो करेगा क्या? सोचो, एक तरफ तो सिंहासन नहीं है, उसके पास राज्य नहीं है, दूसरी तरफ वो क्षत्रिय है, और तीसरा वो युद्ध भी नहीं करना चाहता है, तो करेगा क्या इसके बाद? सुसाइड ही तो करेगा, खत्म हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तो भगवान अर्जुन को याद करा रहे हैं कि तुम कौन हो? तुम गांडीवधारी अर्जुन हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम वो साधारण व्यक्ति नहीं हो, और बहुत शक्तिशाली हो, बहुत स्किलफुल हो तुम। सो कृष्णा इज गिविंग बैक विल टू अर्जुना बाय गिविंग हिम रिस्पेक्ट, बाय गिविंग हिम रिकॉग्निशन। तो अब सोचो कि तुम इतने शक्तिशाली और बिना कुछ किए रिजाइन कर दो तुम, तो लोग क्या बोलेंगे? लोग तो तुम्हारी गाथा ही गाएंगे, तुम्हारे इस डरपोकपन की गाथा ही गाएंगे लोग। तो इसलिए अकीर्तिम चापि भूतानि, अभी से देख लो जो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि आगे तुम्हारे साथ क्या क्या घटेगा, ये दुनिया क्या क्या बोलेगी, कितना अपयश होगा। और इतिहास गवाह है अर्जुन, देखो इसका। वो बेन जॉनसन ना, दुनिया का फास्टेस्ट स्प्रिंटर था वो, एक समय में 100 मीटर्स में ऐसे क्रॉस कर देता था वो ना, स्पीड की लाइट से, लाइट की स्पीड से इतना तेजी से भागता था वो। बहुत सारे मेडल्स मिले उसको, बट फाइनली क्या हुआ ना, डोपिंग में फंस गया वो ना, पता लग गया लोगों को कि वो ये ड्रग्स लेता है, उसका डोपिंग का चार्ज लिया। सो ही वाज स्ट्रिप्ड ऑफ नॉट जस्ट एशियन गेम्स मेडल्स, नॉट जस्ट ओलंपिक मेडल्स, जितने मेडल्स है ना सब छीन लिए उसके वापस, खत्म हो गया वो। तो क्या हो गया? मरणाद अतिरिच्यते, बिल्कुल ना मृत्यु के कगार पे ही आ गया वो, मरणासन ही हो गया। सोचिए कितना यश था ना, राजा था, अब वो रंक भी नहीं रहा। मतलब शर्म आती थी, अब कहाँ जाऊं, किसको कहाँ से मुंह छिपाऊं मैं अपना। बाहर सुपरमार्केट में भी जाता था तो वहां भी लोग ना मजाक उड़ाते थे उसका, बोले आ गया, अब दौड़ के दिखा, अब दौड़ के दिखा कितना तेज दौड़ता था तू। तो ये हो गया अकीर्तिम चापि भूतानि। बिल क्लिंटन ऐसा शक्तिशाली राष्ट्रपति अमेरिका का, याले से पढ़ा हुआ था, हार्वर्ड से पढ़ा हुआ था। उस समय वो केवल पॉलिटिशियन नहीं था, वहां की जो सॉकर जो टीम थी, बेसबॉल टीम थी, उसको भी लीड करता था। सच अ ब्रिलियंट गाय। वो तो पूरे राष्ट्र ने उसको चुना था वहां के प्रेसिडेंटशिप के लिए। हुआ क्या? एक घटना घटी, वो मोनिका लेविन्स्की आई, मीटू मूवमेंट, सब धराशयी, सब खत्म हो गया, कभी उठ ही नहीं पाए वो। अकीर्तिम चापि भूतानि, ऐसा अपयश हुआ, ही कुड नेवर राइज अगेन। माइकल जैक्सन, ऐसा उसका ऑरा था, मतलब दुनिया पागल थी। एंड दे वर स्पॉन्सर्स हु आर स्पॉन्सरिंग ऑल हिज इवन बैड एक्टिविटीज। कुछ भी वो करे बोले हम पैसा देंगे इसके लिए। तो लुई बैटन वाज देयर, जो उसके हर प्रोग्राम को स्पॉन्सर करता था, और भी बहुत सारे उसके पास लोग थे, मगर लुई बैटन वाज द मेन वन। मगर हुआ क्या? एक वो चाइल्ड मोलेस्टेशन का चार्ज लगा उसके ऊपर। तो जितने इवेंट्स थे, जितने कॉन्सर्ट्स थे ना, जितने स्पॉन्सर्स थे, सब भाग गए, सब खत्म हो गया। अकीर्तिम चापि भूतानि। उसके बाद उठ ही नहीं पाया वो चाहता था मैं 100 साल जीऊं, 150 भी नहीं पूरा हुआ, 49 में चला गया। अकीर्तिम, ऐसा वो झटका लगा उस अकीर्ति का, उस अपयश का। हर्षद माता, तो इंडियन स्टॉक मार्केट का वो अमिताभ बच्चन माना जाता था। 15,000 स्क्वायर फीट का घर था जिसमें अकेला रहता था वो, और मतलब दुनिया उसको भगवान की तरह मानती थी। बोले ये जहां बोल देगा ना वहां पैसा लगा देंगे हम। इसने कहीं भी बोल दिया ना, यहां से निकाल के यहां लगाना है, पूरा पैसा, पूरी जीवन की संपत्ति हम लगा देंगे, जो हर्षद मेहता बोलता है। अपना पर्सनल गोल कोर्स था उसके पास। हुआ क्या? जब उसका स्कैम पता लगा तो
पता लगा 672 क्रिमिनल केसेस है ना उसके ऊपर लगे उस समय। इतना बड़ा स्कैम। रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, अपने सगे संबंधियों ने छोड़ दिया, भाइयों ने छोड़ दिया, बर्बाद हो गया। अकीर्तिम चापि भूतानि, पुनः उठ नहीं पाया वो। आलोकनाथ ना, एक टीवी सीरियल में जो आया करते थे, ही वॉज कंसिडर्ड सच अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, सच अ कल्चर्ड पर्सन, है ना। क्या हुआ, और रेणुका शाह ने आई, थप्पा लगाया, मीटू मूवमेंट इंडिया में शुरू हुआ, खत्म। बोले ये व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है ना, कहाँ ये तो सुंदर सुंदर कैरेक्टर्स करता था, ये तो विलन से भी बदतर है, ये खत्म कर दिया ना। अकीर्तिम चापि भूतानि मरणादति रिच्यते, पूरा मरणासन हो गया। तो मैराडोना का बताया जाता है, डियोगो मैराडोना, वो जो बॉल को ड्रिबल करते ना, तो ड्रिबल किंग माना जाता था वो। इतनी सारी ट्रॉफीज जीती उसने अर्ली 90s में। मगर हुआ क्या, एक बार पकड़ा गया, एक ऐसी पिल ली हुई थी अलर्टनेस के लिए ना, एनर्जी के लिए, केवल खेल के नहीं लिए थे कि बस थोड़ा सा अलर्ट रहो, कुछ ऐसी ड्रग ले ली और बाद में डोपिंग में ऐसा फंसा। अकीर्तिम चापि भूतानि, जिंदगी का बैन लग गया उसके ऊपर, दोबारा खेल नहीं पाया फिर कभी वो। मोहम्मद अजहरुद्दीन, मूवी बेशक बन जाए मगर उसको मूवी बनने से दाग हटता नहीं है। 20 साल का बैन लग गया, तो सारे एंडोर्समेंट खत्म हो गए, सारे स्पॉन्सर छोड़ गए, इतनी बदनामी हुई। अकीर्तिम चापि भूतानि। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं कि मृत्यु आती है और आगे चली भी जाती है, मृत्यु तो फिर भी छोड़ देती है, मगर जब अपयश हो जाता है, अकीर्ति होती है, तो हर रोज मरना पड़ता है उस व्यक्ति को, हर रोज, है ना। जीते जी हर रोज सांस छोड़ भी नहीं पा रहा है और सांस ले भी नहीं पा रहा है, दुनिया को छोड़ भी नहीं पा रहा है और दुनिया के सामने जा भी नहीं पा रहा है। अपने नहीं रहते उस समय, अपने भी ऐसी गंदी नजरों से देखते हैं, बोले क्या है ये इंसान। अकीर्तिम चापि भूतानि। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि केवल डिसऑनर बेकार नहीं है, डिसऑनर एक व्यक्ति को खत्म नहीं करता है, बल्कि लैक ऑफ ऑनर भी एक व्यक्ति को खत्म कर देता है। एक व्यक्ति की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका जो सम्मान है, वो भी ना उसको न मिले, तो वो भी मरणादति रिच्यते ही है। तो बेशक उस व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती नहीं करी, मगर जो उसने अच्छे कार्य किए उसका भी सम्मान नहीं मिला, उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया, उसको प्रेज नहीं किया गया, तो वो भी मरणादति रिच्यते है। तो अर्जुन के साथ अभी ऐसा ही हो रहा है। अर्जुन है तो बहुत शक्तिशाली योद्धा है ना, जो शिव जी को हरा जाए, जो इंद्र को हरा जाए, इतने सारे अस्त्र इसके पास है, क्या कमी है उसके पास, और भगवान इसके मित्र हों, और क्या चाहिए उस व्यक्ति को। मगर अभी क्या है, he was becoming low in confidence, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं इनके साथ युद्ध भी कर लूंगा और अपने भाइयों के साथ युद्ध करूं, तो ये फिट नहीं बैठ रहा है अर्जुन के माइंड में। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन, यू आर नो लेस देन एनीवन, आप बहुत शक्तिशाली है, बहुत स्किलफुल है आप। तो नाउ कृष्णा इज एप्रिशिएटिंग, कृष्णा इज गिविंग रिकॉग्निशन। तो ये बहुत आवश्यक है। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों का करियर एक साथ शुरू हुआ था। तो अमिताभ बच्चन के जीवन में हर 10 साल ऊपर 10 साल नीचे, 10 साल ऊपर 10 साल नीचे, और राजेश खन्ना क्या, वो एक बार 10 साल नीचे गए और फिर नीचे ही रहे, वो कभी उठ ही नहीं पाए उसमें से। क्यों? क्योंकि किसी ने प्रेज ही नहीं किया उनको। फिर आगे चल के कैंसर हुआ, खत्म हो गए। अकीर्तिम चापि भूतानि। तो अपने आप को कभी वो रेलेवेंट नहीं कर पाए, री इन्वेंट नहीं कर पाए अपने आप को, दुनिया क्या चाहती है उनसे। मगर अमिताभ बच्चन ही केप्ट ऑन चेंजिंग हिमसेल्फ, जो आवश्यकता है, जो लोग चाहते हैं, उसके अनुसार अपने आप को वो बदलते गए। दुनिया वालों ने थोड़ा प्रेस किया, उन्होंने अपने आप को और बदल लिया, आगे क्या करना मुझे, ही वॉज नोइंग इट। ऐसे ही लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल। तो अनुराधा पौडवाल भी बहुत सुंदर गाती थी, है ना, पद्मश्री भी मिला उनको। मगर अनुराधा पौडवाल कभी लता मंगेशकर बन नहीं पाई, जबकि वो बन सकती थी। क्यों? कि वो सम्मान नहीं मिल पाया, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाई, वो रीइन्वेंट नहीं कर पाई, रिक्रिएट नहीं कर पाई, अपने आप को दुनिया के अनुसार रेलेवेंट नहीं बना पाई। तो बहुत आवश्यक है। तो एक व्यक्ति को एप्रिशिएट करना, उसको प्रेज करना, ये बहुत जरूरी है, ताकि वो व्यक्ति अपने आप को बदल पाए, अपने आप को और इंप्रूव करा पाए, आगे बढ़ पाए। तो शिव खेड़ा हुए थे, है ना, वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर। खुद नाम तो हुआ उस समय, मगर हुआ क्या,
तो उनका जो काम था वो केवल किताबों में ही दबा रह गया, ना कुछ और कर ही नहीं पाए। एक सीडी निकाली बस, ना सीडी निकाल के ना वही थे। अब भैया सीडी तो लोग पीछे भूल गए, वहाँ पेन ड्राइव का ज़माना आ गया, वहाँ हार्ड ड्राइव का ज़माना आ गया, वहाँ पे क्लाउड का सिस्टम आ गया, वो सीडियाँ ही बेचते रहे, सीडी और किताब। तो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, है ना। तो ऐसे बर्बाद हुए, ख़त्म हो गए। मतलब लोगों ने तो वहाँ फ्री के यूट्यूब वीडियोस निकालने लगे मोटिवेशन वाले, और ये अपना, है ना, कोई मुफ्त के वीडियो निकाल ही नहीं पाए, अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ा पाए। तो ज़माना बदल रहा है, तो व्यक्ति को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा उसके अनुसार। तो अब तो क्या हो गया, सारे ब्यूटी पार्लर्स घर पे आ चुके हैं ना, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब वहीं पे आ गया है। जो आप चाहें, जो इच्छा करें, सब आपके घर पे हो जाएगा। सारे सर्विस सेंटर्स घर पे आ जाते हैं ना। पहले लैपटॉप लेके जाओ जी नेहरू प्लेस, ना वहाँ पे सर्विस सेंटर है, बोले चिंता मत करो, हम ही आ जाएंगे आपके पास। सारा साजो सामान लेके, प्रिंटर ठीक कराना घर पे हो जाएगा, वॉशिंग मशीन ठीक करानी घर पे हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ज़माना बदल गया है। अब तो पढ़ाइयाँ भी सब लैपटॉप पे हो जाती है, यूट्यूब पे हो जाती है। बोले टीचर की जरूरत नहीं ना, स्कूल की जरूरत नहीं, किताबों की जरूरत नहीं, सब ऑनलाइन है यहाँ पर। पहले चिट्ठी लेके वो कबूतर जाया करता था, जा जा जा, तो कबूतर गया यहाँ से, फिर वो वापस लेके आता था चिट्ठी। फिर आगे चल के फिर शाही पैगाम आया, है ना, तो वो चिट्ठी लेके जाता था। फिर आगे चल के डाकिया आया, तो डाकिया ने क्या किया, शाही पैगाम को खा लिया। अब डाकिया आया तो उसके बाद टेलीग्राम आ गया, तो टेलीग्राम ने ना इस डाकिए का पूरा धंधा चौपट कर दिया। अब टेलीग्राम के बाद ईमेल आया, तो ईमेल टेलीग्राम को खा गया। ईमेल के बाद सोशल मीडिया आया, तो सोशल मीडिया ईमेल को खा गया। अब व्हाट्सएप आ गया, तो व्हाट्सएप अब पूरे सोशल मीडिया को खा गया। बोले और कुछ हमें कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हो जाता है, सब हो जाता है। और अब जाके ना अमेरिका में 30 अलग अलग कंपनियां लगी हुई हैं व्हाट्सएप को खाने के लिए, कुछ और बनाने के लिए। तो समय बदल रहा है ना, तो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू क्रिएट देमसेल्व्स, रीइन्वेंट देमसेल्व्स, सब बदल रहे हैं। तो जहां जहां अप्रिसिएशन मिलता है वो व्यक्ति उसको लाभ उठाता है और अपने आप को बदल लेता है, आगे बढ़ जाता है। अब देखिए ये जो अर्जुन है ना, सबसे कठिन दौर में है इस समय, बहुत मुश्किल, बहुत असमंजस में है। और आपका कोई अपना आपको ऐसे सुझाव दे रहा हो जो आपके माइंड में फिट नहीं बैठ रहा, तो सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है। कोई पराया बोल दे फिर भी समझ आती है, इसको रिजेक्ट कर दो, इसको इग्नोर कर दो। मगर ये तो गुरुतुल्य हैं, ये तो भगवान हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साले साहब हैं, इनकी बातें कैसे रिजेक्ट कर दूं मैं? तो इतने धर्म संकट में फंसे हो ना अर्जुन, और भगवान क्या बोल रहे, बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं अर्जुन के। बोले बीच में कोई बात नहीं ना, कोई रिकंसिलिएशन नहीं कि ऐसे कर लो 10 दिन लड़ लो फिर मत छोड़ देना, कुछ होए तो देख लेना 10 दिन, ऐसा कोई प्लान नहीं बीच में। बोले लड़ना है तो जम के लड़ो, और लड़ना पड़ेगा। तो अब क्या कर रहे हैं, इतने गंभीर अवस्था में भगवान अर्जुन को रीइन्वेंट करने के लिए बोल रहे हैं। और इसी अवस्था में ही अपने आप को हम चेंज कर सकते हैं। जब मुश्किलें आती हैं, जब परेशानियां आती हैं, तो हमारे पास मौका होता है अपने आप को बदल लेने का। मगर हाँ, जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति साथ हो, है ना, जो हमें बढ़ावा दे दे। तो आंसू आने से तो कोई रोक नहीं सकता, मगर एक व्यक्ति ऐसा साथ हो जो आंसू पहुंच जरूर दे ना, जो हमें आगे का रास्ता दिखा दे, जो हमारे साथ रहे। तो भगवान अर्जुन को यही बोल रहे हैं, बोले अर्जुन चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे साथ, युद्ध करो, जो भी होगा देखेंगे आगे, अभी तो अपने धर्म का तुम पालन करो। तो ऐसे इतिहास गवाह है कि जहां जहां व्यक्ति को सपोर्ट मिला है, उसको एप्रिसिएशन मिला है, तो बड़ी बड़ी विपरीत परिस्थितियों को भी वो जीत पाया है। और जहां वो नहीं कर पाया ना, जहां पे उसको एप्रिसिएशन नहीं मिला, जहां पे केवल हतोत्साहित ही हुआ है, वो डिस्करेजमेंट ही मिला है, तो वहां पे उसको डाउनफॉल हुआ है। क्योंकि समय तो बदलेगा, समय को रोक नहीं पाएंगे, समय बड़ा बलवान है। तो समय के साथ साथ भी चलना है, मगर समय के साथ अकेले नहीं चल पाएंगे, संग में चल पाएंगे, संग में ही बदल पाएंगे। तो भगवान ने देखिए अर्जुन की जो इतनी भयंकर मनोदशा है, वो फंसा पड़ा है,
चारों खाने चित था उसके, वहाँ से निकाल के उसको ना पूरा चेंज कर दिया, उसको रेलेवेंट बना दिया अभी प्रेजेंट कंडीशंस के अनुसार। और अब अर्जुन क्या किए, बोले भैया अब आप जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूं, अब मैं युद्ध करूंगा। तो ऐसी मोटिवेशन दी भगवान ने अर्जुन को। तो क्या बता रहे हैं यहां पर, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयस्यन्ति, लोग कथाएं करेंगे तुम्हारे अपयश की, तो समझ जाओ, देख लो अभी ना, दूरदृष्टि से इसको समझो कि मैं क्या बताने चाह रहा हूं। आगे क्या बता रहे हैं, भयात्रणात् उप्रतम मंस्यस्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि ये जो सोशल प्रेशर होता है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अकाउंटेबल करने के लिए। विवाह होता है, शादी होती है, तो व्यक्ति सुधरा क्यों रहता है, बोले अब समाज के सामने मैंने एक्सेप्ट किया इसको, पत्नी को, ना तो मैं कुछ गलत कार्य नहीं कर सकता। तो सोशल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है। तो ऐसी अब भगवान अर्जुन को वही पीयर प्रेशर दिखा रहे हैं। बोले अर्जुन, तुम्हारी जो अंदर की भावना है मैं समझ रहा हूँ ना, तुम्हारा मन बड़ा साफ है, तुम युद्ध नहीं करना चाहते, तुम खून खराबा नहीं करना चाहते, मगर जिन लोगों के साथ हो जो तुम्हारी जय जयकार करते हैं, बेशक वो दूसरे पाले में है, मगर वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तो समाज के बारे में भी तो सोचो, लोक लज्जा के बारे में भी तो सोचो, लोक विचार के बारे में भी तो सोचो, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कई बार मैं सोचता हूं कि माई वे इज हाईवे, जो मैंने सोच लिया वो सब सही है, मगर नहीं। सही हो सकता है, मगर वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो तो समाज के दृष्टिकोण से देखना होगा जिसके बीच में हम रहते हैं। तो जो यूएस के लॉज हैं, वो हो सकता है कि आपके देश में वो उतने एप्लीकेबल ना हो, और जो इंडियन लॉज है वहां पे ना हो। तो यहां पे आप राइट में बैठ के गाड़ी चलाते हैं, वहां लेफ्ट में बैठ के गाड़ी चलाते हैं, तो यहां लेफ्ट लेन में चलाते हैं, वहां राइट लेन में चलाते हैं, तो लॉज अलग अलग हैं। अब चला आप गाड़ी रहे, व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, मगर लॉज आर डिफरेंट एज पर टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांस। तो इसलिए ये बुद्धिमत्ता है कि जो आसपास के लोग आपसे चाह रहे हैं उसके अनुसार आप अपने आप को बदलें, तो प्रगति तेजी से होगी। तो आंखें मूंद के बैठना नहीं हमें, केवल अपने मन पे ही बहुत ज़्यादा हमें रिलाई नहीं करना है। वी हैव टू टेक फीडबैक्स फ्रॉम पीपल अराउंड। तो इसलिए अर्जुन, युद्ध तो करना पड़ेगा। और ये लोग जो तुम्हारी अपयश का गान करेंगे, तो दुख केवल तुम्हें नहीं होगा, मुझे भी होगा। तो ये गुरु का काम है। गुरु क्या करता है, शिष्य को एक बड़ी पिक्चर दिखाता है, एक ऐसी दृष्टि देता है ना जो खुद से नहीं देख पा रहा है। और साथ में गुरु शिष्य को उन कार्यों में लगाना चाहता है जिससे ना तो शिष्य का अपयश हो, ना गुरु का अपयश हो, ना जिस संस्था से वो जुड़े हैं उसका अपयश हो, बल्कि नाम और फैले। तो पुनः पुनः गुरु शिष्य को ऐसे दृष्टि देते हैं। तो गुरु का काम है चश्मा देना, जिस चश्मे से एज इट इज दिखे चीजें। आगे बढ़े। अवाच्यवादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदस्तो सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार की कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय
युद्धाय कृत निश्चया। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अथवा दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान देखो एड्रेस कैसे करते हैं अब अर्जुन को, कैसे क्या शब्द यूज किया है, कौनते, तुम कुंती के पुत्र हो। और कुंती कौन है, इसने बड़ी बड़ी बाधाएं सहन कर ली हैं हंसते हंसते, और हर बार जब भी बाधा आती है तो मेरे पास आती है, मेरी बात को मानती है, और तुम उसके पुत्र हो। मगर मैं तुम्हें इतनी बार बोल चुका हूँ फिर भी मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, तो कुछ तो सीखो ना अपने माँ के पुत्र होने के नाते, कि जैसे तुम्हारी माँ मेरी बात मानती है, बेशक वो भी बहुत सारी बाधा में होती है मगर मुझे कभी त्यागती नहीं, मेरी आदेशों को कभी त्यागती नहीं है, उनको दरकिनार नहीं करती, इसलिए तुम मेरी बातों को मानो और क्या करो। अब भगवान ने डायरेक्ट बोल दिया, अब युद्ध करो तुम। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का, याद करिए इसको। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। एक भक्त जो है ना, जो मेरे अनुगत है, वो क्या करता है, सुख और दुख में सम रहता है, लाभ हानि में सम रहता है। तो कुछ लोग क्या होता है, भगवान बता रहे हैं कि इतने पागल हो जाते हैं जब उनको खुशियां मिलती हैं, जब मटेरियल लाइफ में सक्सेस मिलता है तो इतने पागल हो जाते हैं ना कि मुझे भूल जाते हैं। उनको लगता है जीवन का लक्ष्य यही है, बस ना खाओ पियो ऐश करो। और कुछ लोग जब उनके जीवन में दुख आता है तो इतने पागल हो जाते हैं कि फिर भी मुझे भूल जाते हैं। तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम मिजरी, दोनों अवस्था में लोग मुझे भूल जाते हैं। तो खुशी मिले ये भगवान की याद ही नहीं आ रही उसमें, और रो ही जा रहे, बोले चल मंदिर, तो उसको समझाना ही बड़ा मुश्किल होता है। बोले करके तो छोड़े तो सही इसको, फिर हरी बोल कराएंगे इसका ना, मंदिर लेके जाएंगे उसको, तैयार ही नहीं है सुनने को। इतना दुख कष्टों में ना पागल हो जाता है या खुशियों में पागल हो जाता है, दोनों अवस्थाओं में भगवान को भूल जाते हैं। कई बार कैसे ना, किसी को इतना फाइनेंशियल लॉस हो है ना, या कोई जो परिजन है वो चला जाए तो ऐसे पागल हो जाते हैं, बस किसी के सुन नहीं रहे हैं ना। माला भी करते थे तो वो भी छोड़ दी, गीता पढ़ते थे वो छोड़ दी, तो या कोई ऐसा अपयश हो गया उसके साथ है ना, तो भगवान को भूल जाते हैं। या किसी को लॉटरी लग गई है ना, जॉब मिल गई, प्रमोशन हो गया, इतनी खुशियाँ होती हैं, भाई आप IAS बन गए जी, हम तो IAS बन गए, क्या दुनिया के राजा बन गए आप है ना। थोड़े दिनों में वही IAS में किसी स्कैम में फंस जाएंगे आप रिश्वत लेते हुए, फिर क्या होगा, फिर भगवान की फिर दोबारा याद आएगी। तो इससे अच्छा है कि अभी भगवान का स्मरण भूले ना। तो और ऐसा नहीं कि केवल मटेरियल लाइफ में ऐसा होता है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा होता है। कई बार भक्ति में हम इतने आगे बढ़ते तो हैं और हमें लगता है कि अब तो बहुत संयम आ गया सेंसेस में, सेंस कंट्रोल में, किसी भी इंद्रिय को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो उसमें फंस जाते हैं ना, वही ओवर कॉन्फिडेंस गिराता है हमें। और या कई बार होता है कि हम अपने आप को इतने निर्बल सोचते हैं, कि इतने कमजोर सोचते हैं, बोले मेरे से तो नहीं हो पाएगा भैया, कुछ मेरे बस का नहीं है जी, एकादशी का ये कुछ खाना खाना, उसमें कुछ ये करना वो करना, हमसे नहीं होता जी कुछ, हम तो खाएंगे जी। तो कई बार उनको इतना फील होता है कि हम तो बहुत ही कमज़ोर हैं भक्ति के लिए, हमसे नहीं हो पाएगा। तो दोनों अवस्था में क्या करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, दोनों एक्सट्रीम्स में। तो इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं वो कि बोले अब तो लड़ना ही छोड़ दो, हम अब माया से हम लड़ ही नहीं पाएंगे, अब भक्ति छोड़ देते हैं हम। एक बार एक राजा था, उसने अपने मंत्री से पूछा, बोले अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हारे भगवान हैं ये करते क्या है, और दूसरा ये दिखते क्यों नहीं है। बोले राजा जी प्रश्न तो बड़े मुश्किल है, थोड़े बता दूंगा। बोले नहीं, कल तक बताओ, नहीं तो सर कलम कर देंगे तुम्हारा। तो मंत्री बड़ा परेशान, बोले कहाँ से उत्तर लाऊं इनका, तो शास्त्र पढ़ रहा, खोल रहा, कुछ समझ नहीं आ रही, जलेबी की तरह घुमा रहे हैं शास्त्र, उसको समझ नहीं आ रहा। तो बड़ा मायूस बैठा था, तो बेटा आया,
अब बेटा था इस्कॉन का भक्त, तो पूरी फिलॉसफी जानता हो। बोले हमें सब पता है। क्या हुआ पिताजी क्यों परेशान हो, क्या क्या हो गया? बोले राजा ने 2 क्वेश्चन पूछे कि भगवान दिखते क्यों नहीं है और क्या करते हैं भगवान, इसका उत्तर चाहिए कल तक। बोले पिताजी चिंता मत करो, कल आपकी जगह मैं चला जाऊंगा, हाजिरी लगा दूंगा और आंसर दे आऊंगा वहाँ पे। ठीक है, तो बच्चा कल जाता है। बोले तुम है तू बच्चा, तू क्या बताएगा? बोले मौका तो दीजिए जनाब। अच्छा बता। बोले क्या भगवान ये दिखते क्यों नहीं है भगवान? बोले अच्छा इसका उत्तर देने के लिए ना मुझे दही चाहिए। दही चाहिए? तेरी दिमाग की दही कर दूंगा, क्या चाहिए? बोले दही के तो आना, दही लेके आओ, बोल रहा तो दिखाऊंगा। दही ले आए। बोले मथनी चाहिए, मथनी ले आए। तो क्या कर रहा है? दही से मथनी उसको मथ रहा है। बोले राजा जी ये बताओ इसमें मक्खन दिख रहा है क्या? बोले हाथ उठ डाल के देखा, ले मक्खन तो नहीं। और फिर जब मथा 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 मथा, बोले राजा जी ये मक्खन दिख रहा है? बोले हाँ मक्खन दिख रहा है। तो बोले भगवान इस संसार में हर जगह है ना, हरि सर्वत्र गीयते, हर जगह भगवान है मगर दिखते नहीं है। मगर जैसे ही हरि नाम के जप से अपने हृदय को मथा जाता है तो भगवान का दर्शन होने लग जाता है। तो उसको मथी है, तो दिखेंगे भगवान भी दिखेंगे आपको, है हर जगह भगवान है, मगर हमारे लिए अभी वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है। तो हृदय को मथना पड़ेगा, उसका प्रोसेस है, हर चीज का एक प्रोसेस है ना देखने का। फिजिक्स में आपको मेजरमेंट्स करनी है तो कई बार बहुत छोटी मेजरमेंट्स होती है, तो पहले याद है वर्नियर कैलिपर से मेजर करते थे, उसका प्रोसेस है। बायोलॉजी में आपको छोटे वो कीटाणु देखने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने, तो कैसे देखते थे? माइक्रोस्कोप से, उसका प्रोसेस है। तो ऐसे ही भगवान को देखना, आत्मा को देखना है तो उसका प्रोसेस है, भक्ति उसका प्रोसेस है, उसको करो दिखेंगे भगवान, क्यों नहीं दिखेंगे? अच्छा चल ठीक है सुन, देख लिया, दिख जाएंगे भगवान। अब ये बता भगवान करते क्या है ये बता। बोले उसके लिए राजा जी मुझे क्या करना पड़ेगा? आपके सिंहासन में बैठना पड़ेगा। और अब देखो आंसर चाहिए तो करना पड़ेगा। बोले मैं कहाँ बैठूंगा फिर? बोले जहां मैं बैठा था आप वहां बैठूंगा। तो मैं सिंहासन में बैठूंगा, आप वहां बैठो। तो राजा सिंहासन छोड़ता नीचे बैठता है, वो बच्चा आके ऊपर बैठ जाता है। बोले अब बता ये भगवान करते क्या है तेरे? बोले मेरे भगवान यही करते हैं, जो रंग है उसको राजा बनाते हैं और जो राजा उसको रंग करते हैं, उठा पटाखी करते हैं। मगर जो उनके भक्त होते हैं उन सारी अवस्थाओं में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जय जय, कि ये काम तो होना है, आपके जो भी कर्मों का फल है उससे उतार चढ़ाव तो होगा ना, राजा से रंग बनेंगे, रंग से राजा बनेंगे। मगर इस पूरे प्रोसेस के दौरान जिसने कृष्ण को याद कर दिया तो वो तो कृष्ण का दास बनेगा, ना वो राजा बनेगा ना वो रंग बनेगा ना, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होने वाला, ना वो दोबारा माता के घर में नहीं आने वाला। तो ये भगवान हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम सुख और दुख में सम रहें। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, चाहे तुम्हें सुख मिले चाहे दुख मिले, अपनी ना यू शुड बिकम ड्यूटीफुल, यू शुड बिकम ड्यूटीफुल, देन दोज हु आर ड्यूटीफुल दे बिकम ब्यूटीफुल। जो अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हैं वो बड़े सुंदर हैं, वो मेरी नजरों में सुंदर बन जाते हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूं। दोज हु फॉलो देयर ड्यूटीज वेरी रिलीजियसली, जो अपने धर्मों का पालन करते रहते हैं बिना सुख और दुख की चिंता किए हुए। भीष्म पितामह, अब भीष्म पितामह की सेवा क्या थी? देखिए उनका धर्म क्या था। भगवान क्या बताते हैं? भीष्म पितामह ये तो महाजन है, 12 महाजनों में से एक है, मगर अभी क्या कर रहे हैं भीष्म पितामह? दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं, कौरवों से मिले हुए हैं, और कर क्या रहे हैं? कृष्ण के समक्ष युद्ध कर रहे हो। मगर उनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी यही है, हिज ड्यूटी इज टू गिव द प्लेजर ऑफ शिवैलरी टू कृष्णा। भगवान को जो वीर रस प्रदान करना, ये उनका धर्म है। तो जब भीष्म पितामह को पता लगा मेरी ये सेवा, बोले चिंता नहीं भगवान। भगवान बोलता है दुनिया तुम्हारे को पागल बोलेगी, तुम्हारे ऊपर लांछन लगाएगी। बोले तुम भगवान के अगेंस्ट होकर लड़ रहे हो, महाजन हो और भगवान के अगेंस्ट। बोले बोलने तो दुनिया को, मुझे दुनिया की चिंता नहीं है, मुझे तो आपकी चिंता है। आप खुश होगा ना, आपको मजा आएगा ना जब मैं आपसे युद्ध करूंगा। अब आपके साथ युद्ध कौन कर सकता है?
मैं आपके जितना जो शक्तिशाली हो, मैं आपका भक्त हूँ तो आपने मेरे को शक्ति दी है कि मैं आपके जितना शक्तिशाली हो जाऊँ, और मेरे पास ये शक्ति है तो मैं आप इस शक्ति का प्रयोग करूँगा आपको आनंद देने के लिए, मैं आपसे युद्ध करूँगा आपको आनंद देने के लिए, दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को कुछ भी बोलते रहे। तो अभी भी ये जो भीष्म पितामह का कैरेक्टर है ये मोस्ट ना अंडर एस्टिमेटेड है ना, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मगर भगवान की नज़रों में बड़ा क्लियर है। बोले मेरे भक्त हो तो भीष्म पितामह जैसे कि मैं जो कहूँ वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी अपनी ड्यूटी के प्रति वो बद्ध है, वो प्रतिबद्ध है। तो दोज हु बिकम ड्यूटीफुल दे बिकम ब्यूटीफुल। तो ये भीष्म पितामह मुझे आनंद दे रहा है। तो यश अपयश से ये परे है। ऐसे ही भगवान ने पूछा अपने भक्तों से, बोले कौन जाएगा भौतिक संसार में, एक बड़ा ही रिस्की काम है, बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, कौन करेगा? बोले पहले टास्क बता दो फिर बताएंगे। टास्क क्या है? बोले जाना है आपको भौतिक संसार में और वहां पे शास्त्रों को पढ़ाना है। सबने हाथ खड़े कर लिए, बोले हम पढ़ा देंगे। भगवान बोले पूरा तो सुन लो, टास्क क्या है? बोले शास्त्रों को तो पढ़ाना है, मगर शास्त्रों को ऐसे पढ़ाना है कि किसी को कुछ समझ ना आए। शास्त्रों में से मेरे को ही हटा देना है, मेरे रूप को हटा देना है, और शास्त्रों में ये बताना है कि मैं जो हूं मैं ब्रह्म हूं, मैं निराकार हूं। सबके हाथ नीचे हो गए। बोले भगवान ये अपराध कराओगे आप? नहीं तो मायावादी लोग करते हैं, तो निराकारवादी लोग करते हैं ना, कि आपके अस्तित्व को खत्म कर देना। ये शास्त्रों में सब ये क्या मायावाद फैला देंगे हम कोई नहीं कर सकते। एक ही हाथ खड़ा रहा था, वो था शिव जी का। भगवान बोले एनीथिंग फॉर यू। शिव जी बोलते हैं भगवान आपके लिए कुछ भी, मैं जाऊंगा, मैं शंकराचार्य बन के जाऊंगा और आपके शास्त्रों को ऐसे मैं मिसडायरेक्टेड रूप में बताऊंगा कि सब लोग ही भ्रमित हो जाएंगे कि क्या भ्रम है, वो क्या भ्रम है। तो वो शंकराचार्य आए। कौन थे वो? शिव जी थे। अच्छा, फिर बाद में भगवान पूछते हैं, अच्छा वो एक और चैलेंजिंग टास्क है। क्या टास्क है? भगवान बोलते हैं कि अच्छा दुनिया को यह बताना है कि मैं किसी भी रूप में आ जाऊं ना, मैं हमेशा सर्व आकर्षक रहता हूं। सबने हाथ खड़े कर लिए। भगवान बोलते पूरा तो सुन लो। बोले किस रूप में जाना है? बोले लड़की के रूप में, है ना, मैं लड़की के रूप में आऊंगा और तुम्हें मुझसे आकर्षित होना है। सबके हाथ फिर नीचे हो गए। बोले पागल नहीं क्या, लोग क्या बोलेंगे? बोले भक्त हो के ये कैसा नजारा दिखा रहे हैं, ऐसे लंपट हो रहा है एक औरत के पीछे। शिव जी बोले कोई नहीं भगवान, ये सेवा भी मैं करूंगा। तो आप आइए मोहिनी मूर्ति के रूप में, और मैं बेशक शिव जी, है ना, मैं शंभू, में इतने सारे फॉलोअर्स है मेरे, बड़ा फैन क्लब है मेरा, मिलियन सब्सक्राइबर्स है मेरे, उसके बावजूद है ना मैं जाऊंगा आपके पीछे पीछे मुंह खुला करके, एक बार मिल जाए, एक बार मिल जाए। पूरी दुनिया को ये बताऊंगा कि आपसे सुंदर कोई नहीं है, और आप किसी भी रूप में आ जाए आप हमेशा सुंदर ही रहेंगे। तो ये टास्क भी शिव जी ने स्वीकार किया। तो भगवान के भक्त ऐसे हैं कि बेशक ना दुनिया मुझे फटकार लगाए, मुझसे कंफ्यूज हो जाए, मुझ पे लाछन लगाए, मगर आपकी ख्याति कभी कम नहीं होनी चाहिए, आपका यश हमेशा बढ़ता रहे। तो ऐसे सुख पे धूली पड़े जो हरि का नाम भुलाए, बलिहारी उस दुख पर जो पल पल नाम जपाए। तो ऐसे दुख को जय जयकार हो जो बार बार आपका स्मरण कराती है, आपका याद कराती है। तो ये दुख तो है लोगों के अपयश का, मगर आपके लिए मैं ये भी स्वीकार कर लूंगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा। भक्ति में भी आएगा सुख और दुख, भक्ति में भी आएगा यश और अपयश, मगर उससे ऊपर उठना है तुम्हें। तो मेरे लिए युद्ध करो। माम स्मरणेन युद्धस्व च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। हरे कृष्णा। थैंक यू।